इसी तरह से एक दृष्टांत आता है, हरिदास बाबा एक संत थे, लोगों की मान्यता है हरिदास बाबा गृहस्थ में रहते हुए वह क्या करते थे, शरीर से निकलकर देवलोक की यात्रा करते थे। देखिए ऐसी भी यात्रा होती है। देवलोक की यात्रा में गए, देवलोक की यात्रा में जब जाते थे वह, तो देवलोक में रहना, विचरण करना। एक बार उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, किसान माध्यम वर्ग में थे, संत प्रवृत्ति थे, कि कमरा बंद करके मैं अंदर हूँ, मैं 2.5 दिन लौटूंगा, देव सभा में जा रहा हूँ। और 2.5 दिन बाद अपनी अर्धांगिनी को बोले, बाल बच्चे तो थे नहीं, कि वृद्ध हो ही चुके थे, उनकी पत्नी भी वृद्ध थी, कि ये सच्ची घटना मृत्युलोक के लोग बताते हैं और आसपास की घटित घटना है। तो वह देवलोक चले गए और उस समय खेती बाड़ी के समय थे, कोई कहानी नहीं है, यह है घटना, ये लोगों का मानना है। और कई लोगों को सूक्ष्म रूप से वह आते भी, इलाज भी करते हैं, और किताबों में भी वर्णित है बड़े बड़े विद्वानों के, मैंने पढ़ा है। तो वो देवलोक चले गए। अब वो बोले कहाँ है, वो अंदर सो रहे हैं, उठाओ उठाओ, आज हो गए दिन। लोगों ने जिद कर दिया, मोहल्ले के लोगों ने। अब उस वृद्ध दादी की बात कोई सुनने को तैयार नहीं, कि ममतावश है, और दरवाज़ा तोड़े, अंदर देखे तो वह अचेत अवस्था में पड़े थे, यहाँ तक कि शरीर ठंडे अवस्था में था। लोगों ने देखा नॉर्मल ढंग से, बोले अरे ये तो मर गया, और लेके चले गए और उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिए। 2.5 दिन बाद जब वह देवलोक से लौटे, और लौट के जब आए और देखे कि मेरा शरीर कहाँ, तो उनको जब शरीर ही नहीं मिला तो प्रवेश किस में करें। अब वह तड़फन में फिर दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोले, मेरा शरीर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है, मुझे मेरा शरीर दो ताकि मैं कर्म की दुनिया में आ सकूं। फिर वह नहीं आ पाए। आज भी एक बुजुर्ग दादा हैं, उनको सवारी के रूप में उनके अंदर अमावस पूर्णमासी वह आत्मा आती है और लोगों की समस्या से निदान करते हैं, लोगों को युक्ति जुक्ति बताते हैं, जीवन में चलने का तरीका बताते हैं। इस तरह से वह करते हैं। एक बार मैं भी जब लड़के अवस्था में था, जब मैं सुना कि ऐसा भी होता है, तो एक निरीक्षण तौर पे मैं गया था वहाँ। तो आज याद आया तो मैंने इसको बताया। काफ़ी समय बीता। काफ़ी समय बीतने के बाद जब स्वास्थ्य शिविर आश्रम पे चलने लगा, पढ़ाई किसी तरह से 11th हुआ, 12th हुआ, करते करते पढ़ाई मेरे को इच्छा हुई कि डॉक्टर बनूं। तो ऐसी शक्ति दी जिसके माध्यम से हमारा ECG पता करते, ऐसे करके श्वसन क्रिया से लोगों को बीमारियां ठीक करने लगे। इसके पहले के द्वारा आप लोगों के पूछे हुए प्रश्न में मैंने उस विषय में बता चुका हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा घर छूट जाएगा, वानप्रस्थ को चला जाऊंगा, क्यों ना मैं सारे शान शौक कर लूँ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी इच्छाओं को, मतलब 2-2 3-3 मोटरसाइकिल रखना, रॉयल इनफील्ड 2 रखा, और भी 1-2 बाइक रखा, चलना, अच्छे कपड़े पहनना, महंगे से महंगे कपड़ा पहनना। फिर मैंने कहा सोना चांदी नहीं पहनेंगे, बहुत 4-4 अंगूठियाँ पहनने, 8-8 अंगूठी पहनना। कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति, या ये बचपना कह लें, पर ऐसा भाव था कि मैं जानता था कि मेरे को वानप्रस्थ जाना है। मेरे अंदर भाव आता था कि ये बताइए, लोग कहते हैं कि माया रहित रहना है, माया रहित रहना है। तो यदि साधु महात्मा भी हैं जंगल में, यदि उनकी लंगोट गंदी होती है, कपड़े गंदे होते हैं, तो 1 रुपये का सर्फ लेकर आएंगे तो धोएंगे। तो चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, माया, चाहे हीरा चुराओ, चाहे खीरा, इल्जाम तो उतना ही है। चोरी तो चोरी है, माया तो माया है। ऐसी अवस्था में मुझे लगा कि फिर कैसे रह पाऊंगा मैं, मुझे जंगल जाना है, तपस्या करना है। और थोड़ा सा पीछे का समय याद आया मेरे को। मैं जब क्लास 4th में था, तो मैं जब स्कूल से घर जाया करूं तो मेरी माँ ताकी रहती थी, मम्मी की मुन्ना आएगा तो साथ में खाना खाएंगे। तो दोपहर 2 बजे के लगभग मैं घर पहुंचता था। स्कूल बस छोड़ के जाती थी, फिर आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था घर जाने के लिए, क्योंकि लाइन क्रॉस करके बस नहीं जाती थी इस तरफ। तो मम्मी बोला करे मुन्ना खाना खा ले बेटा। तो मैं कहूँ नहीं मम्मी नहीं खाऊंगा खाना। क्यों नहीं खाएगा खाना? अरे मम्मी मैं जंगल जाऊँगा ना तपस्या करने, साधना करने, तो जब साधना तपस्या करने जाऊँगा तो वहाँ खाना जंगल में थोड़ी मिलेगा मेरे को, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये अचानक मेरे शब्द निकला करते थे अंदर से। कई बार मम्मी बोला करे ये पागल हो गया, इसका दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या कहता रहता है। अब 4th-5वीं कक्षा में माइंड न करने वाली बात थी उनके लिए। और यह सारी चीज़ें चलती गई। जब मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ से, घर से अलविदा हो जाऊँगा मैं,
तो मैंने ऐसे ब्लेज़र वगैरह सिलाया कि 1-2 सेट ब्लेज़र मित्रों के दोस्तों के यहाँ शादी थी, किसी के दोस्तों के बहनों के, तो किसी के मैं का पहन के जाऊँगा। तो एक दिन दैविक रूप से आकाशवाणी जैसे हुए, यह कोई किस्सा कहानी नहीं, ये जीवन की प्रत्यक्ष घटित घटना है मेरे साथ, कि बेटा आज से 7 दिन बाद तेरे को घर छोड़कर जाना है जिस कार्य के लिए तू आया है। अब मुझे तो क्या कार्य पता, न तो मुझे कोई कार्य पता था, न कोई उद्देश्य, न कोई अध्यात्म, न कुछ नहीं। मैं कहा ये क्या बातें हैं, चलो दैविक शक्तियों का जो काम है होता रहेगा, बाबा जी की मर्जी, ऐसे हल्के में लिया। और 7 दिन हुए, फिर वह ब्लेज़र मेरा सिलाया हुआ वैसे का वैसे रखा रह गया, मैंने उसको नहीं पहना, धारण नहीं किया। और रात को हुआ कि कल सुबह तेरे को जाना है, और रात को मैं मम्मी के पास बैठा और मैं कहा मम्मी देखना, इतना पूजा पाठ करते हैं, आश्रम जाते हैं, इतने लोग आते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, सारी चीज़ें हैं, किसी से पैसा दाम तो मैं लेता नहीं था। माँ मेरे को 100 रुपये देती थी पेट्रोल डलाने को, तो मैं अपने रॉयल इनफील्ड में पेट्रोल डलाऊँ बुलेट में, और मैं चला आता था और यहाँ देखूँ, और यहाँ से फिर शाम को बुलेट उठा के घर चला जाता था। मेरे साथ 2, 4, 10 लोग और मोटरसाइकिल में आगे पीछे। बचपन तो बचपन होता है, पर यह आध्यात्मिक बचपन का आनंद ही कुछ और था। बहुत ही आनंद भरी जिंदगी थी। कहते हैं जब बचपन चला जाता है तभी तो उसका आनंद आता है, क्योंकि वह अब लौट नहीं सकता, इसलिए वह आनंद है। उस क्षण में भी इच्छाएं होती थी, आकांक्षाएं होती थी प्राप्ति की, संसार की, अंदर की, जिसको जैसा ज्ञान और भाव, तो प्रारब्ध, योग, गुरु कृपा। जब माँ के साथ रात में मैं बैठा, माँ ने मेरे से कहा, मम्मी से कहा मम्मी देखना, लोग जीते हैं, खाते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, फिर मम्मी लोग क्या करेंगे, उसके बाद ऐसा होगा, फिर नाती बच्चे में फंसेंगे, फिर उसके बाद एक दिन मर जाएंगे, तो मम्मी इससे क्या होगा, क्या होता है। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न करता है। मम्मी मैं सोचता हूँ मैं समाज और देश के लिए कुछ ऐसे हो, तो पता नहीं क्या ऊपर वाले ने माँ का दिमाग को घुमाया, और मेरी माँ बोलती है कि हाँ मुन्ना तू जा, लोग तो ज़िंदगी अपने लिए जीते हैं, जा तू लोगों के लिए जीना, लोगों की सेवा करना, जा तू। माँ का ये रात को कहना हुआ, और सुबह लोकल ट्रेन चलती थी शटल, 8 बजे मैं रेडी हुआ, 9, पौने 9 बजे वो ट्रेन आती थी वहाँ, और मैं 9 बजे स्टेशन आ गया। मैं कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो जब स्टेशन पहुँचा तो पाली के लोगों को, लोकल लोगों को पता चला 200-300 से ज़्यादा ही लोग स्टेशन में भीड़ लगा लिए। मैं जींस पैंट शर्ट पहने बुलेट से आया स्टेशन, 4 सोने की अंगूठी हाथ में थी। अब ट्रेन आने वाली थी, थोड़ा लेट थी। मैं कहा जा रहा हूँ, तो जो मेरे करीबी दोस्त थे, तो किसी को सोने की अंगूठी 1-1 तोले की थी, एक को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, 4 अंगूठी दिया। बुलेट में दूसरे को देने लगा कि तू बुलेट ले ले। तो मेरा छोटा ब्रदर आया, बोले भैया मेरे को दे दे, गाड़ी मेरे पास नहीं। मैं कहा हाँ तू ले ले। 28-30 सेट कपड़े थे मेरे पास, अच्छे महंगे महंगे। शौक़ तो होता है निश्चिंत। मैंने उन कपड़ों को कुछ लोगों को दान किया, सहयोग किया, उनका तुम लोग ले लेना, मैं जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों का ममता नहीं माना, और वह मेरे साथ ट्रेन में बैठकर आ गए। हम लोग चंदिया उतरे, चंदिया उतरकर एक ट्रक को पकड़े और आ गए यहाँ बस से, शायद बस या ट्रक से आ गए हम यहाँ रोड पे। बस से बैठकर आए और आए तो यहाँ से एक ट्रक जा रहा था, परिचित थे। तो मैंने कहा आप, बोले कैसे आप लोग पैदल जा रहे हैं, 6-7 लोग हैं। तो बोले कि हाँ जा रहे हैं, बताइए। मैं कहा ऐसा करो, ये तिरपाल जो रखे हो फटा से दे दो। वो भी सोचा इतना रईस लड़का क्या करेगा, ये तिरपाल मांग रहा, उसने वो तिरपाल को दे दिया। तो हम लोग तिरपाल को ले गया। मेरे साथ 3-4 व्यक्ति थे, गांव में मांगे सब्बल अब्बल। दुर्गा नवमी का समय स्टार्ट होना था, और ठंड के सीजन में आता है जो सीजन, तो उसमें 4 गड्ढे खने और ऐसे तिरपाल फटी हुई लगाए और बस सो गए, रहने लगे।